स्टॉक मार्केट में हमें बड़ा प्रॉफिट तभी होता है जब हम अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अच्छी कंपनियों को पहचानने के लिए हमें हर कंपनी में बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। उनमें से ही एक है EPS, या जिसे हम अर्निंग पर शेयर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में EPS के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि EPS क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितने तरह का होता है और इसके क्या यूजेस हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अच्छे स्टॉक्स पहचानने के सिंपल तरीके को अच्छे से समझें। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर या सिंपली EPS एक नंबर होता है जो ये बताता है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पर कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए EPS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो कंपनी के अर्निंग पावर को बताता है। और जिस कंपनी का अर्निंग पावर जितना ज़्यादा होता है उस कंपनी की शेयर की प्राइस उतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। आइए देखते हैं कि EPS कैसे कैलकुलेट होता है। किसी इंटरवल में EPS निकालने का फॉर्मूला होता है उस इंटरवल का नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन दैट इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019 में 100 करोड़ रुपए है और कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए प्रेफर्ड डिविडेंड दिया है और इसी इंटरवल में कंपनी की एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ है, तो दोस्तों इस कंपनी का EPS फाइनेंशियल ईयर 2019 में हो जाएगा 100 करोड़ माइनस 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, यानी कि 9.5 रुपीज़। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर कंपनी को प्रेफर्ड डिविडेंड देने का ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसलिए बहुत सारी कंपनियों के प्रेफर्ड डिविडेंड्स नहीं होते हैं। और ऐसे में EPS निकालने के लिए हम सिंपली कंपनी के नेट इनकम को एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इसी कंपनी को प्रेफर्ड डिविडेंड्स ना देना हो तो कंपनी का EPS हो जाएगा 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, यानी कि 10 रुपीज़। दोस्तों, EPS के फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि एक कंपनी के EPS का उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स से इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ेंगे तो कंपनी का EPS घटेगा, और अगर कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटेंगे तो कंपनी का EPS बढ़ेगा। दोस्तों, अक्सर कंपनियां अपने शेयर्स का बायबैक करती हैं और इससे मार्केट में उनके टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं और इसकी वजह से EPS बढ़ जाता है। वहीं लगभग सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को ई-शॉप्स और बड़े इन्वेस्टर्स को वारंट्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं। और जब ये ई-शॉप्स या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ को कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तो कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से EPS घट जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अक्सर नॉर्मल EPS के साथ साथ डाइल्यूटेड EPS भी कैलकुलेट किया जाता है। डाइल्यूटेड EPS में हम नॉर्मल आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ साथ सारे टाइप्स के कन्वर्टिबल शेयर्स भी कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का नेट इनकम फाइनेंशियल ईयर 2019 में 100 करोड़ रुपए है और कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए प्रेफर्ड डिविडेंड्स दिए हैं और इसी इंटरवल में कंपनी की एवरेज आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स 10 करोड़ है और साथ में अगर कंपनी के टोटल कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ 2 करोड़ है, तो दोस्तों ऐसे में EPS हो जाएगा नेट इनकम 100 करोड़ माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस 2 करोड़ टोटल कन्वर्टिबल शेयर्स, यानी कि 7.92 रुपीज़। और इस EPS को हम डाइल्यूटेड EPS कहते हैं। आइए अब हम EPS की यूजेज की बात करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि EPS एक कंपनी के अर्निंग पावर को बताता है, इसलिए अक्सर इन्वेस्टर्स हाई EPS वाली कंपनी को पसंद करते हैं। साथ ही EPS का यूज PE रेशियो को कैलकुलेट करने में होता है। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि किसी एक साल का EPS एक कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि एक साल में कोई भी कंपनी किसी भी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती है और इस वजह से उसका EPS ज़्यादा हो सकता है। EPS का सही यूज तभी होता है जब हम कंपनियों के पिछले 3 से 5 साल के EPS को देखें, और अगर एक कंपनी लगातार अपना EPS बढ़ा रही है तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो EPS यानी अर्निंग पर शेयर के ऊपर। हमने आज जाना कि EPS क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कितने तरह का होता है और इसके क्या यूजेज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस नहीं, इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।